जय श्री राम दोस्तों। राम राम रट बिकल भुआलो, जन बिनु पंख बिहंग बेहालो। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाई कह जनि कोई। उदउ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हो यही हो। भूत प्रीति कह कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रचि बनाई। बिलपत नृपहि भयहु बिनु सारा, बिना बेनो शंख धुनि द्वारा। पठहि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि शायक। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। हे रघुकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाइन कैसे, सहमामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस निध परी नहीं काहूँ, राम दरस लालसा छाहूँ। द्वार भीर सेवक सचिवा, कहई उदित रवि देखी सिया राम। जागे हुआ जहुना अवधपति, कारण कवन विशेष सिया राम। पछिले पहर भूप नित्य जागा, आज हमहि बड़ आचर जुलागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजुर जाय सुपाई। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, मानव विपति विषाद बसेरा। पूछे कौन पुतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कहीं जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयौ सुखाई। सोच बिकल विवरण मही परेऊ, मानव कमल मृलो परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ बरी शुभ छूची। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे।
जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परिन राजही नींद निसी, तू जान जगदीशु सिया राम। राम राम रटी भोर किए, कहै न मरम महेशु सिया राम। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल की ने कछुरानी। सोच बिकल मग पर इन पाऊँ, रामई बोली कहई कराऊँ। पुर धरि धीर जुगयहूँ दुआरे, पूछै सकल देखी मनु मारे। समाधान करी सोच सब ही का, गयहूँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले उलवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलकाही। जाई देख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुशानु कुशाजु सिया राम। सहमि परहु लखी सिंह नहीं, मनहु मृद गज राजु सिया राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमाने देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अदर जरई सब अंगो, मनहु दीन मनेहि न भुअंगो। सरुस समीप देखी कैकई, मानहु मीचु घरी गनिले। करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम दिख दुख सुनन काऊ। तदपि धीर धरि समहु विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। मोहि कछु मातु मोहि कहूँ मातु, तात दुख कारण। करिय जतन जय होई निवारण। सुनहु राम सबु करुण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहने मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयहु भूप उर सोचो, छाड़ि न
न सकै तुम्हारे संकोचो। सुत स्नेह हुइत बचनुता संकट पर्यो नरेश सिया राम। सकहु न आयसु धरहु शिरा मिटहु कठिन कलेश सिया राम। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो। यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। जय श्री राम।